हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 29। हाँ, ये बात आर्यन भी समझ गया था, लेकिन वो मृणाल को उन सब से बाहर लाना चाहता था और मृणाल को वो हमेशा खुश रखना भी चाहता था। पर इन सब में उसे विधि और तुम्हारी मदद चाहिए। आज अभी तक आपने इतना सुना। ऋषभ ने अपनी आशा भरी नजरों से पाखी की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि मृणाल हमेशा खुश रहे। मुझे ये पता है कि आर्यन मृणाल से बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश भी रखेगा। पर मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि मृणाल के दिल में आर्यन के लिए फीलिंग्स भी हैं। इसलिए पाखी आगे बोलने से पहले थोड़ी देर रुकी और आगे कहती है, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, पर आपको भी मुझे वादा करना होगा कि आपका दोस्त कभी भी मृणाल को दुखी या उसे धोखा नहीं देगा। मुझे आर्यन के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर तुम मुझे भरोसा दिलाने के लिए एक वादा करता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए एक वादा करता हूँ, अगर फ्यूचर में मैं कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम में हुई ना, तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो और मैं उसकी सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने को भी तैयार हूँ। ऋषभ ने पाखी की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तो बताइए क्या प्लान है आपका और आपके दोस्त का? पाखी ने खुशी से पूछा। आर्यन आज रात को मृणाल को प्रपोज करना चाहता है। उसे इन सब में तुम्हारी और विधि की भी ज़रूरत चाहिए। तो वो चाहता है कि वो जहाँ पर मृणाल को प्रपोज कर रहा है वहाँ पर तुम और विधि मिलकर मृणाल को लेकर आओ। ऋषभ ने आर्यन के पूरे प्लान को ध्यान से पाखी को समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं विधि को भी सब कुछ समझा दूंगी। आप मुझे टाइम और एड्रेस सेंड कर देना, हम लोग वहाँ पर मृणाल को टाइम पर ले आएंगे, पाखी ने कहा। जब ऋषभ ने पाखी की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। उसने पाखी की तरफ देखते हुए खुशी के साथ कहा, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आप अपने दोस्तों के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? पाखी ने ऋषभ को देखते हुए कहा, आर्यन मेरा दोस्त कम और भाई सादा है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा काम है, ऋषभ ने पाखी की बात का जवाब देते हुए कहा। ऋषभ की बातें सुनकर पाखी ऋषभ को देखती ही रह गई। उसने अपने मन में कहा, जो इंसान अपने दोस्तों के लिए इतना सब कर सकता है, वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कितना कुछ करेगा। वो लड़की कितनी लकी होगी ना। वो अपने मन में ही किसी सोच में गुम थी। तभी ऋषभ पाखी की किसी सोच में गुम हुए देखता है तो उसके सामने अपना हाथ को वेव करते हुए कहता है, हेलो, कहाँ खो गई यार तुम? ऋषभ ने ऐसा करने पे पाखी अपने होश में वापस आई और बोली, अरे वो कुछ नहीं। पाखी की ऐसी बचकानी हरकतों को देखकर ऋषभ के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चेयर से उठ के खड़ी हो गई। ऋषभ ने भी चेयर से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब कहते वक्त भी ऋषभ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर पाखी उसमें ही खोसी गई थी। फिर उसने अपने दिमाग को झटका और कैफे से बाहर निकल गई। कार में पाखी ने फोन पर विधि को सारी बातें बता दी जो उसके और ऋषभ के बीच कैफे में हुई थी। विधि भी पाखी का साथ देने के लिए तैयार हो गई और वो मृणाल के लिए खुश भी थी, जो आर्यन जैसा लड़का उसकी जिंदगी में आया। उन दोनों ने शाम को 6 बजे मृणाल के घर पर मिलने का प्लान भी बनाया और फोन भी कट कर दिया। उसके बाद पाखी वापस से जोशी मेंशन के लिए निकल गई। उधर जब से आर्यन मृणाल के घर से आया था, मृणाल का दिल बेचैनी से अजीब तरीके से धड़क रहा था कि अब आर्यन आगे क्या करने वाला है। उसका पूरा दिन यही सब सोचने में ही निकल जाता है कि अब आगे आर्यन क्या करेगा, और अगर आर्यन ने फिर से उसका जवाब मांगा तो वो क्या बोलेगी। आखिर में मृणाल ने ये डिसाइड किया कि वो आर्यन को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देगी। उसके बाद जो भी आर्यन को ठीक लगेगा वो मृणाल को भी मंजूर होगा। मृणाल ने फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया और उसने अलमारी से अपने लैपटॉप को निकाला और वो अपने काम को करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब आर्यन की पूरी तैयारियां हो गई तो उसने ऋषभ को फ़ोन कर पे एड्रेस और टाइम भी मैसेज कर दिया था। ऋषभ ने भी पाखी को फ़ोन करके बता दिया और मृणाल को टाइम पर वहाँ पे लाने के लिए भी कह दिया। पाखी पहले से विधि के अपार्टमेंट में गई और उसने विधि को वहाँ से पिक किया। कार में पाखी ने विधि से कहा, यार पता है नहीं, मृणाल को हम लोग कैसे वहाँ लेकर जाएंगे? तुझे तो पता ही है ना, वो यार कितनी ज़्यादा स्मार्ट है।
और कहीं उसे हमारे ऊपर शक न हो जाए। तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल ही लेंगे। मृणाल को भी वहां पर ले जाएंगे, बस तू उसके सामने ऐसे घबराना मत। विधि ने पाखी को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है यार, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बातों को मान लेती हूँ। वैसे भी हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, हमें मृणाल की खुशी के लिए ये सब तो करना ही होगा, वरना मृणाल कभी अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पाएगी। पाखी ने कहा। पाखी की बातें सुनकर विधि ने बोला, अरे यार, थोड़ी देर की बात, तो वो दोनों वहां पहुंच जाएंगे, तू परेशान मत हो। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों राधा निवास के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं था और ना ही पुष्पा आंटी नजर आ रही थी। वो सीधे मृणाल के बेडरूम में गए। उन्होंने देखा मृणाल बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वही मृणाल। पाखी ने मृणाल का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, मृणाल। जब मृणाल की आवाज सुनकर सामने देखा तो विधि और पाखी नजर आए। उसने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों आओ बैठो, क्या हुआ, तुम बिजी हो? विधि ने कहा, नहीं यार, बस एनुअल मीटिंग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है ना कि अब उन लोगों से मिलने से भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और एनुअल मीटिंग भी आने ही वाली है। उसके बाद मुझे उन सब से भी तो मिलना है ना, तो सोच रही हूँ क्यों ना अभी सारा काम खत्म कर दूँ। मृणाल ने भी लैपटॉप बंद करते हुए कहा, अब देखते हैं, अब देखने में बहुत मजा आएगा कि कैसे आर्यन मृणाल को प्रपोज करता है और क्या होगा जब मृणाल का जवाब क्या है। बताइए, आपको क्या लगता है मृणाल क्या जवाब देगी और ऐसा क्या है मृणाल के अतीत में जिससे मृणाल इतना ज्यादा डरती है, वो अपनी जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रही है। सुनने के लिए हमारी इस कहानी में बने रहिए और सुनते रहिए माय क्रेजी हस्बैंड।